बगदाद का एक मशहूर ताजिर था, लेकिन खस्ता हाल था, बहुत नुकसान उठा चुका था, खसारे में चल रहा था, बिजनेस पूरा लॉस में। और वो परेशान हाल बहलूल दाना के पास आया, गिड़गिड़ाया, कहा कि हुजूर मुझे बचा लें, रहम कर लें, मैं ताजिर हूं, लुट गया हूं, लॉस में हूं, कुछ आप फरमा दें, मैं कैसे इस भंवर से निकलूं। बहलूल दाना ने देखा, कहा ठीक है, कुछ पैसे बचे? कहा हाँ है, वो बस इतना सरमाया है कि माल लेता हूं फिर बेच देता हूं, नफा नहीं होता। बहलूल दाना ने कहा एक काम कर, काला कपड़ा जितना मिलता है सब खरीद ले, पूरे शहर से काला कपड़ा जहां जहां मिल जाए सब लेकर स्टॉक कर ले। कहा जी हुजूर आपने जैसा फरमाया। गया, जितना सरमाया था सब लगा दिया, काला कपड़ा खरीद कर एक जगह स्टॉक कर दिया। अल्लाह वाले का हुक्म था, लेकिन हुआ ये कि बगदाद का मामूल था, 8 दिन गुजरे नहीं थे कि वहां वक्त के हाकिम का इंतकाल हुआ। और जब हाकिम का इंतकाल होता तो शहर के जितने बड़े लोग होते, रईस लोग, वो उसके सोग में, उसके गम में काला कपड़ा पहनते थे। और काला कपड़ा सिवाय इस ताजिर के किसी के पास नहीं था। और सारे बड़े लोग पैसों से इसके पास काला कपड़ा खरीदने आए, ये मुंह बोले कीमत पर, जैसे तैसे जितनी कीमत पर बोले सब खरीद कर ले जाते। और पल भर में, एक दिन के अंदर वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, बहुत माल आ गया। ये बात याद रखें, अल्लाह माल देता है, उसके बाद फिर आजमाइश भी होती है। माल इतना आ गया, अब लेकर के मस्तियां थी, चंद दिन गुजरे, जाहिर सी बात है माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है, कोई यहां पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हजरत बहलूल दाना को ढूंढते हुए। एक जगह मैदान में ये मंसूब बुजुर्ग बैठे मिल गए। आया और कहा ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगर कहते, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा दी, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह। और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत में लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए, करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेकिच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हजरत बहलूल दाना को ढूंढते हुए। कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलूल? बहलूल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलूल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा? ओ दीवाने बता क्या खरीदूं। लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है।